औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। वेलकम टू माय चैनल ट्रेयर्स ऑफ नॉलेज। जी, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है फंक्शन ऑफ सीड, यानी कि बीज का क्या हिस्सा है, यानी कि बीज के क्या काम है। जी, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ सीड, यानी कि बीज को कैसे बखेरा जाता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है बखेरना। ठीक है, आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये आपको अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल ट्रेयर्स ऑफ नॉलेज को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं आपको ये बात दोबारा बता दूँ कि मैं अपने चैनल ट्रेयर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर ही नेक्स्ट मंथ से आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग क्या है, और इसके अलावा आर्टिकल्स भी मैं आपको लिख के बताऊंगी कि आर्टिकल्स को हम कैसे लिखते हैं। आई होप कि आपको आर्टिकल राइटिंग मेरे चैनल ट्रेयर्स ऑफ नॉलेज पे भी पसंद आएगी। आर्टिकल राइटिंग के साथ साथ मैं साइंस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं डालती रहूँगी अपने चैनल के ऊपर, और उसमें मैं दिन डिवाइड कर दूँगी और वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ सीड? सीड का क्या काम है? द फंक्शन ऑफ सीड्स आर, जो सीड का काम है यानी कि जो बीज का काम है वो है द सीड कंटेन्स फूड राइजोवर्जन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिलेडन्स एंड इंडोस्पर्म। ठीक है, जो द सीड है उसका काम है खुराक बनाना। ठीक है, और ये कॉन्टिलेडन एंडोस्पर्म की सूरत में मौजूद होता है। द सीड कोट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर विद प्रोटेक्ट द एम्ब्रियोनिक इनसाइड। और जो सीड कोट है वो यानी कि जो सीड का बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, वो हिफाजत करता है कुदरती तौर पर। ठीक है, विद प्रोटेक्ट द एम्ब्रियोनिक इनसाइड। और वो जो अंदर उसके छोटा सा पौधा होता है, जो बाहर सीड का कोट है यानी कि जो टेस्ला है, वो अंदर जो सीड का जो छोटा सा पौधा है उसका बीज का, उसकी वो प्रोटेक्ट करता है यानी कि हिफाजत करता है। व्हाट आर द डिस्पर्जन ऑफ सीड्स? डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द स्कैटरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट्स। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब होता है बखेरना। ठीक है, और डिस्पर्जन को हम ऐसे बयान करते हैं, स्कैटरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स यानी कि बखेरना, और सीड्स यानी कि बीज का बखेरना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर। और जो एजेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो मददगार साबित किए, जो साथ इसके काम करते हैं वो हैं, ठीक है, वो 4 मोड्स में होते हैं, यानी कि 4 हिस्से होते हैं उसके। एक होता है विंड, एक है वाटर, एक है एनिमल और एक है एक्सप्लोजन। विंड होती है हवा, वाटर होता है पानी, एनिमल होता है जानवर, और एक्सप्लोजन भी मैं आपको भी आगे जाके बताती हूँ। जी, विंड के थ्रू कैसे, हवा के थ्रू जो सीड है वो कैसे बखेरा जाता है। द सीड्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय विंड आर जनरली लाइट एंड स्मॉल सच दैट दे कैन इजीली बी कैरिड अवे बाय दैट विंड। ठीक है, जब बीज डाला जाता है तो जो बीज बहुत ज़्यादा हल्का होता है और छोटा होता है। ठीक है, उसको हवा जो है खुद ब खुद ही उठाकर दूसरी जगह पर ले जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कॉटन सीड। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं डिस्पर्जन बाय वाटर, यानी कि पानी के ज़रिए जो है वो सीड को कैसे बखेरा जाता है। द सीड्स हैव अ स्ट्रक्चर जनरली हॉलो सच दैट दे कैन ईजिली फ्लोट ऑन वाटर। Once they reach a place where the conditions are suitable, they germinate mangroves। ठीक है, बीज जो हैं उनका ऐसा ढांचा होता है कि वो बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, और पानी में जो है वो बहुत जल्दी जो है वो तैरना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जो कंडीशन है यानी कि जहां पर उस बीज को लगाया जाना है तो वो लगा दिया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता से फिर वो मैंग्रोव्स बन जाते हैं। डिस्पर्जन बाय एनिमल्स, जानवरों के थ्रू जो है सीड को कैसे लगाया जाता है या सीड को कैसे बखेरा जाता है। ठीक है, इसकी जो सबसे जो एग्जांपल अच्छी है वो है बुलक कॉट, यानी कि आगे जो है वो काऊ या बफलो को बांधा जाता है और पीछे जो है वो काट लगाई जाती है, और फिर जो है वो उसको राउंड शक्ल में चलाया जाता है ताकि सीड को बखेरा जाए।
ठीक है, और ये आमतौर पर खेतों में किया जाता है। The seeds have external structures such as spines or hooks such that they can attach themselves to animals and get dispersed to other places। ठीक है, यानी कि जो बीज हैं उनका जो ढांचा है वैसा होता है कि उनको जो है वो एक बोरी में डाला जाता है और देन उसके बाद जो है वो उनको बुलक कार्ट के पीछे लगा दिया जाता है, और देन जब वो बुलक कार्ट जो है वो चलता है तो सीड्स जो हैं वो खुद ब खुद बिखरते जाते हैं खेतों के अंदर। डिस्पर्जन बाय एक्सपल्जन सम प्लांट्स फ्लिंक और थ्रो देयर सीड्स आउट वंस द फ्रूट हैज़ ripened। दिस एक्सप्लोजन occurs एज अ रिजल्ट ऑफ evaporation ऑफ वाटर फ्रॉम द pods। ठीक है, और जो कुछ पौधे हैं वो खुद ब खुद जो हैं बीज को बखेर देते हैं, और वो कैसे बखेरते हैं, जब वो पूरे पक जाते हैं तो वो खुद ब खुद जो है पानी के ज़रिए जो है बाहर निकल जाते हैं। वंस द पॉड्स ड्राई आउट, और इसके बाद जो पॉड्स हैं यानी कि जो पौधे हैं वो जब सूख जाते हैं, दे एक्सपेल द सीड्स विच आर देन कैरिड बाय विंड और ग्रेविटी टू अदर प्लेसेस वेयर दे जर्मिनेट। और जब वो पॉड्स जो हैं वो सूख जाते हैं तो वो खुद ब खुद बाहर की तरफ निकल आते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और जिनको हवा जो है वो उड़ा के ले जाती है, और देन उसके बाद वो दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और वो खुद ब खुद उगना शुरू हो जाते हैं। आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है फंक्शंस ऑफ सीड के ऊपर ये आपको अच्छे से लगेगी, और आप मेरे चैनल ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।